हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग देखने जा रहे हैं कल्चर मीडिया। ये माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे आप लोग को ना समझ में आए या तो कहीं पे दिक्कत आए किसी भी टॉपिक में या तो किसी भी वर्ड में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी में, पैथो में, जो आप लोग टॉपिक हमें कमेंट में बता रहे हैं वही टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बाकी जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या है, आखिर इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कहीं पे कोई पॉइंट में चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। कल्चर मीडिया क्या होता है? अ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम इज अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दैट कंटेन न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये बहुत सीधा सीधा बात ये बता रहा है कि जो हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। उसमें क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोई भी हम लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया होता क्या है? अ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम इज अ लिक्विड और अ सॉलिड सब्सटेंस। लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। हम लोग जो भी लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, सपोर्ट करता है बढ़ने में, सर्वाइवल रहने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अंडरस्टैंड। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टेनिंग देखे थे। तो स्टेनिंग में क्या कर रहा था कि हम लोग वहाँ पे, स्टेनिंग कहने का मतलब कि वो किसी भी एजेंट के द्वारा या किसी भी, हम लोग जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट सब्सटेंस लगा करके या तो ऑटोक्लेव लगा करके हम उसको क्या कर रहे थे, स्टेरलाइज कर रहे थे। अंडरस्टैंड। बहुत सारे केमिकल एजेंट थे। अंडरस्टैंड। तो वो सब क्या कर रहे थे कि स्टेरलाइज कर रहे थे। वो स्टेरलाइजेशन है, वहाँ पे मार रहे थे बैक्टीरिया वगैरह को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सर्वाइवल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों? क्या दे करके, लिक्विड एंड सॉलिड जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं। बस इतना समझो। अब आते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ कल्चरल मीडिया। अब क्या है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हैं कल्चर मीडिया का। जैसे में पेप्टोन है, ठीक है। तो ये पेप्टोन जो है, इस क्यों हम आखिर पेप्टोन को, अगर को दो कल देखिए, एक तो पेप्टोन है, दूसरा अगर है, ये दो कंस्टिट्यूएंट है कल्चर मीडिया को। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल्चर मीडिया में देते हैं हम लोग। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज हार्ट मसल्स, केसिन, फाइब्रिन एंड सोया। तो ये चीज़ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि पेप्टोन कहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। अगर एक अगर अगर भी क्या है, कंस्टिट्यूएंट है। इट इज़ यूज फॉर सॉलिडिफाइंग द कल्चर मीडिया। क्यों हम लोग यूज करते हैं सॉलिडिफाइंग द कल्चर मीडिया? सॉलिड करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए कल्चर मीडिया को। डज नॉट ऐड nutritive value to the medium. Understand? Source: it is prepared from the cell wall of the seawards and available commercially in the powder form. पाउडर फॉर्म में भी ये प्रेजेंट रहता है। 0.5% सेमी सॉलिड। अगर 0.5% हम ले रहे हैं तो वो सेमी सॉलिड, अगर उसको हम बोलेंगे। 1% ले रहे हैं तो फॉर सॉलिड मीडियम के लिए। 6% ले रहे हैं तो इनविट द प्रोटेस्ट स्वामिंग। अंडरस्टैंड। 2% ब्लड अगर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया कितने तरह के होते हैं वो देखिए। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ कल्चर मीडिया आर ग्रुप्ड इनटू द लिक्विड और बोथ सेमी सॉलिड एंड सॉलिड मीडिया। और एक और है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी कल्चर मीडिया है, और दूसरा है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन कल्चर मीडिया आर क्लासिफाइड एज। अब देखिए, जो पहला है कॉन्वेंशनल कल्चर मीडिया, दूसरा है ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। अंडरस्टैंड। अब कॉन्वेंशनल कल्चर मीडिया में क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स such as aqueous extract of the meat peptones. Understand, the bacterial growth is detected manually by the visual inspection of the turbidity and colony morphology. देखिए, हम लोग इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, ये पॉइंट नहीं लिखना है इतना, बस लिखना कॉन्वेंशनल कल्चर मीडिया जिसमें देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ
कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, सिंपल वेसल कल्चर मीडिया, सिंपल को ही वेसल कैंसल मीडिया, इनरिच मीडिया, ठीक है, इनरिचमेंट बोर्थ, ठीक है, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा दोस्त अच्छे से, ठीक है। ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया में हम लोग दे आर मेनली अवेलेबल फॉर द ब्लड एंड स्टेराइल बॉडी फ्लूइड कल्चर एंड ग्रोथ इज डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द इक्विपमेंट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। कॉन्वेंशनल कल्चर मीडिया में आते हैं। तो कॉन्वेंशनल कल्चर मीडिया में क्या होता है कि इसमें पहले हम लोग देखे थे सिंपल, इसी को बोले थे बेसल, ठीक है। तो सिंपल जो मीडिया है इसमें हम लोग आखिर क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सिंपल में, एक्सक्यूज मी, देखिए सिंपल में क्या है कि पेप्टोन वाटर, अभी हम लोग पढ़े थे। एक तो हम लोग क्या पढ़े थे दोस्त यहाँ पे, पेप्टोन, ठीक है। तो अब देखिए पेप्टोन वाटर है, तो पेप्टोन को हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, इट कंटेन पेप्टोन 1% प्लस NaCl 0.5% प्लस वाटर। तो ये क्या हुआ, पेप्टोन वाटर बना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बोर्थ, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रिएंट्स बोर्थ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोर्थ लिखा हुआ है। पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सैक्ट एक्सक्रैट, मतलब कि हम लोग मीट जो एक्सक्रैट निकालते हैं ना, मीट को एक्सक्रैट करते हैं प्लस पेप्टोन वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट बोर्थ। ध्यान समझना, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन अब क्या करना है, एग्जाम तो किसी तरह क्लियर करना है ना। न्यूट्रिएंट्स अगर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बोर्थ, अब देखिए ये न्यूट्रिएंट बोर्थ यहाँ पे आ गया प्लस 2% अगर, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर बन गया। सिंपल मीडिया में ये सब हम लोग यूज करते हैं। सेमी सॉलिड मीडियम प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अगर टू 0.2 टू 0.5%, अंडरस्टैंड। इस सेमी सॉलिड मीडियम को प्रिपेयर किए हम लोग। यूजेज ऑफ बेसल मीडिया, अब बेसल मीडिया यही इसी को हम पढ़ रहे हैं, सिंपल मीडिया और बेसल मीडिया। टू स्टडी द क्लोनिंग मार्फोलॉजी, हम लोग क्यों बेसल मीडिया, आखिर हम लोग सिंपल मीडिया को तैयार किए तो पेप्टोन वाटर लगा, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट बोर्थ, न्यूट्रिएंट अगर एंड सेमी सॉलिड मीडियम, ये चारों मिला करके हम लोग सिंपल मीडिया में यूज करेंगे। और यूजेज इसका क्या है, टू स्टडी द कॉलोनी ऑफ मार्फोलॉजी, अंडरस्टैंड, यूज फॉर द स्टडी ऑफ द पॉजिटिव बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, न्यूट्रिएंट बोर्थ, ठीक है, पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर मीडिया। अब देखना ये है कि यूजेज ऑफ सेमी सॉलिड मीडियम, यहाँ पे हम लोग सेमी सॉलिड डेमोन्स्ट्रेटिंग, यूजेज ऑफ सेमी सॉलिड मीडियम यहाँ पे लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिंग द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द सेमी सॉलिड मीडियम एंड मेंटेनिंग द शॉक कल्चर, अंडरस्टैंड। ये अपना यूजेज है सेमी सॉलिड मीडिया, ये है यूजेज ऑफ बेसल मीडियम का, अंडरस्टैंड। अब आते हैं इनरिच मीडिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है, इनरिच मीडिया। इनरिच मीडिया, इनरिच मीडिया में क्या होता है, वेन वेसल मीडिया, जो हम लोग पीछे पढ़े बेसल मीडिया प्लस एडिशनल न्यूट्रिएंट्स में हम लोग सच एज ब्लड, सेरम और एग, ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इसके साथ जोड़ेंगे तो बेसल मीडिया प्लस एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या बन रहा है, इनरिच मीडिया। इनरिच मीडिया 5 से 10% सिर्फ ब्लड लेते हैं प्लस न्यूट्रिएंट्स अगर, जो 45 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ये करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में ब्लड अगार, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 to 10% of sheep blood to the molten nutrients agar at 45 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टैंड। ये जो ब्लड अगार तैयार कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ब्लड अगार इज ऑल्सो a differential media, understand, it is the most used medium in the diagnostic bacteriology, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, understand। blood agar also test the hemolytic property of the bacteria when me be either, understand। ये हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड अगार आल्सो टेस्ट द हेमोलाइटिक प्रॉपर्टी को भी ब्लड अगार टेस्ट करता है। ये एग्जाम्पल है इसका इनरिच मीडिया का, ब्लड अगार, ठीक है। पार्शियल और अल्फा ग्रीन हेमोलाइसिस, इसेरिया कोलाई एग्जाम्पल है इसका। कंप्लीट और बीटा हेमोलाइसिस, स्टेप्टोकोकस पायरोजेनिस, गामा विल डज नॉट शो एनी हेमोलाइसिस, इसका एग्जाम्पल है स्टेप्टोफाइलोकोकी, अंडरस्टैंड। अब आते हैं चॉकलेट अगार, दूसरा एग्जाम्पल। देखिए चॉकलेट अगार में क्या होता है, इट इज हीटेड ब्लड अगार बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये था ब्लड अगार, ये है चॉकलेट अगार। ध्यान से समझना दोस्त, मजाक नहीं लेना, मजाक में मत लेना इसको कि हाँ मतलब ये, मुझे तो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन मजाक में मत लेना, हल्का में बिल्कुल मत लेना इसको, माइक्रोबायोलॉजी को। देखिए ब्लड अगर इसका एग्जाम्पल था एनरिच मीडिया का, अब चॉकलेट अगर इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसी का एग्जाम्पल है। तो ये कैसे, इसका प्रिपरेशन तो हम लोग देखे थे कि ये कैसे बन रहा था। बेसल मीडिया प्लस एडिशनल मीडिया करके ये एनरिच मीडिया बना था। और एग्जाम्पल इसका जो ब्लड अगर का प्रिपरेशन है, देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 to 10% ऑफ सिप ब्लड टू द मोल्टेन न्यूट्रेंट अगार एट 45। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 10% ऑफ सिप ब्लड प्लस न्यूट्रेंट्स अगार, ये प्लस 45 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये प्रिपरेशन हुआ इसका, ठीक है। तो यहीं पे इसका प्रिपरेशन चॉकलेट अगार का देखते हैं। सो 5 से 10% ऑफ सी ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट्स अगार प्लस हीट अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसका एग्जाम्पल हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। देखो दोस्त, ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान से, चॉकलेट अगार इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द hemophilus influenza by lysis of RBC and content of RBC release and colored will be brown। जो भी कंटेंट निकलेगा आरबीसी से वो कलर उसका ब्राउन होगा, ठीक है। और इसका जो चॉकलेट अगार यूज करते हैं ग्रोथ फॉर द हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। लोफर सेरम स्लोप, इट कंटेन सेरम एंड इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया, ठीक है। तो लोफर सेरम स्लोप भी इसमें लिखना। अब एक तो हम लोग इनरिच पढ़े उधर, अब हम लोग पढ़ेंगे इनरिचमेंट। दे आर द लिक्विड मीडियम एडेड विद द सम इनहिबिटरी एजेंट विच सिलेक्टिवली अलाउ द सर्टेन ऑर्गेनिज टू ग्रो एंड इनहिबिट द अदर। देखिए इनरिचमेंट, इनरिच मीडिया क्या कर रहा था वो हम लोग समझ लिए। इनरिचमेंट मीडियम क्या कर रहा है, दे आर द लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड मीडियम है एडेड विद द सम इनहिबिटरी एजेंट। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सम इनहिबिटरी एजेंट विथ सिलेक्टिवली अलाउ सर्टेन ऑर्गेनिज टू ग्रो एंड इनहिबिट अदर, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ द पैथोजन फॉर क्लिनिकल स्पेसिमेन विच ऑल्सो कंटेन नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, स्टूल एंड स्पुटम। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है, टेट्राथायोनेट बोर्थ, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्त, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टेट्राथायोनेट बोर्थ यूज फॉर साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इनरिचमेंट मीडिया का। ग्राम निगेटिव बोर्थ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सेगेलिया, ठीक है। सेलेंटाइन एफ बोर्थ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सेगेलिया। अगर ये दो भी लिख देते हैं तो आपको नंबर दे देगा। अब आते हैं सिलेक्टिव मीडिया पे। सिलेक्टिव मीडिया आखिर होता क्या है, तो दे आर सॉलिड मीडिया। देखिए यहाँ पे ये क्या था, इनरिचमेंट मीडिया, ये लिक्विड मीडियम था। और यहीं पे अगर सिलेक्टिव मीडिया को देखा जा रहा है तो दे आर सॉलिड मीडिया कंटेनिंग इनहिबिटरी सब्सटेंस, ये भी इनहिबिटरी सब्सटेंस कंटेन कर रहा है दैट इनहिबिट द नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन एंड अलाउ द पैथोजन टू ग्रो, अंडरस्टैंड। हम लोग इसमें क्या, देखिए दैट यहाँ पे इनहिबिटरी सब्सटेंस, दैट इनहिबिटरी सब्सटेंस जो ऐड किया गया ना वो इनहिबिट कर रहा है नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट टू द स्पेसिमेन एंड अलाउ द पैथोजन टू ग्रो। इसका एग्जांपल ये सब है। एग्जांपल में क्या लिखा है, लॉरेंस्टीन जैनसन मीडिया, इट इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग ये जो मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं लॉरेंस्टीन जैनसन मीडिया, ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर आइसोलेशन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। थायोसल्फेट सिट्रेट, अंडरस्टैंड, वाइट साल्ट सुक्रोज अगार, इट इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रो स्पेसिस, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह ये चार एग्जाम्पल है दोस्त, अगर लिखना हो दो भी काफ़ी है, अगर चार लिखना तो और अच्छा। अब यहाँ पे है मैनिटोल साल्ट अगार, इसी में है मैनिटोल साल्ट अगार, एक मैकोंक्री अगार, ठीक है। तो मैनिटोल साल्ट अगार क्या होता है, बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल अगार इसको कहते हैं। हैविंग ए साल्ट ओनली स्टेप्स कैन ग्रो, स्टेटोफाइलोकोकस कैन ग्रो एंड मैनिटोल फर्मेंटेशन गिव येलो कलर एज फिनोल रेड इज इंडिकेटर। देखिए ये मैनिटोल साल्ट अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल में इसमें आ रहा है सिलेक्टिव मीडिया में मैनिटोल साल्ट अगर मैकेनिकरी आकार, डिफरेंशियल लेस ऑफ द सिलेक्टिव मीडिया। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो दे आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन। ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड टू contain delicate organism or when delay is expected while transport the specimen from the site of the collection to the laboratory। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें कुछ
मतलब ट्रांसपोर्ट करना है ना स्पेसिमेन को, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया को यूज करते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई इन द ट्रांसपोर्ट मीडिया, दैट दे ओनली रिमेन वायरेबल, अंडरस्टैंड, वायरेबल यूज। देखिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा बट वो जिंदा रहेगा, वायरेबल, अंडरस्टैंड। अब इसमें एग्जांपल है निसेरिया, अमाइन मीडियम प्लस स्टॉट मीडियम, विब्रो कोलेरे, वेंकटरमन रामकृष्णा मीडियम। देखो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखिएगा तो आपको एक नंबर नहीं देगा, बस साफ बात है। ये सब हम लोग पूरी तरीक़ा से लिख के आए थे। अब देखिए ऑटोक्लेव्ड सी वाटर, कैरी विलार मीडियम, सेगेला सल्मनी, बफर्ड ग्लिसरोल सलाइन। ये सब अगर आप लोग 4 लिखा हुआ एग्जाम्पल तो 2 भी लिखेंगे तो आप लोग ये दोनों लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया से हम लोग आते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया में क्या बताता है, ध्यान से देखना। डिफरेंशियल मीडिया है, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखिए डिफरेंशियल मीडिया। तो दिस मीडिया डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। ये क्या करता, नाम से पता चल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करेगा, अंडरस्टैंड, क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन द टू मीडिया बाय द between the two group of the bacteria by using the indicator which change the color of the colonies of the particular group of bacteria but not the other group, understand। इसमें देखिए अब इसमें क्या है ना, मैकोनक्री अगार, इसमें इसमें भी एग्जांपल में यही आता है, मैकोनक्री अगार और एक क्लेड अगार आएगा, ठीक है। तो मैकोनक्री अगार तो हम लोग पीछे देख लिए, यहाँ पे भी देख लेते। इट इज़ ए डिफरेंशियल एंड लो सिलेक्टिव मीडिया कॉमनली यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो मैकोनक्री अगार है वो हम लोग किस लिए, आइसोलेशन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम लोग ये अगार यूज करते हैं। इट इज़ ए डिफरेंशियल ऑर्गेनिज्म इन द लैक्टोज फर्मेंटर प्रोड्यूस पिंक कलर कॉलोनी, एग्जांपल एसेसिया कोलाई। देखिए ध्यान से टिक लगाया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे NLF नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस कलरलेस कॉलोनी, सेगेलिया इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल लैक्टोज फर्मेंटेशन का एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन का सेगेलिया एग्जांपल है। अब देखिए अगर आपको ये लिखना होगा तो लिखिएगा। कंपोजिशन है, कंपोजिशन में इट कंटेन पेप्टोन लैक्टोज अगार न्यूट्रिएंट रेड इंडिकेटर एंड टर्टिकुलेट मोस्ट लेबोरेटरी यूज कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड, of the blood agar and McConkey agar for the rotative bacterial root रूटीन बैक्टीरियल कल्चर, अंडरस्टैंड। ये लिखना होगा, कंपोजिशन तो लिखिएगा। बाकी क्लेड अगार इंपॉर्टेंट है, मैकोनकी अगार इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिखना होगा। क्लेड अगार को हम लोग सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंशियल अगार बोलते हैं, इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है। ये तो लिखना होगा आपको। एंड दिस इज द अनदर डिफरेंशियल मीडियम similar to the McConkey agar capable of differentiating between the lactose fermentation and non-lactose fermentation, understand, दोनों के बीच में ये भी differentiate करता है। It is used an alternative to combination of the blood agar and McConkey agar for the processing of the urine specimen, understand। ये भाई देखिए कहाँ पे यूज हो रहा है तो वो बता रहा है। एनारोबिक कल्चर मीडिया अब आते हैं। एनारोबिक कल्चर मीडिया में क्या होता है ना कि एनारोबिक कल्चर मीडिया कंटेन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन एंड create a lower redox potency and thus permit to growth of the obligate anaerobes such as colostrum, understand, example are as follow। ये सब एग्जाम्पल है। देखिए एनारोबिक में क्या होता है ना कि एनारोबिक मीडिया कंटेन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। जो भी हम मीडिया यूज कर रहे हैं ना इसमें जो भी सब्सटेंस हम रखेंगे, लिखा है कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन एंड क्रिएट लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए भाई रटना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। क्रिएट लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल एंड थस परमिट द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट, और वो क्या करता है, बढ़ावा देता है ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया को बढ़ने में, ठीक है। सच एज क्लोस्ट्रम ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया। अब देखिए रोवेस्टन कुक्ड मीट बॉर्थ, इसका एग्जांपल है। इट कंटेन चिप्ड मीट, चिप्ड मतलब सस्ता मीट, particles beef's heart which provide glutathione and unsaturated fatty acid। Robinson cooked meat broth इसका एग्जांपल है। अनदर anaerobic media include thioglycol broth,
ये सब लिखना होगा। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एनारोबिक कल्चर मीडिया, रोबस्टेंट कुक मीट बोथ, इस दोनों ये है और ये लिख देना, ठीक है। बाकी बाकी नहीं है, ठीक है। अब इतना ही था अपना कल्चर मीडिया में, बहुत ही थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।